सुप्रभातं बच्चों। नवमी कक्षायाः सेमसि प्रथमो भागः सूक्तिमौक्तिकं पंचम पाठः। इस पाठ के कुछ पद्यांश हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम श्लोक नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनायो हान्यस्तु तेषां हि सरोवराणाम् एषां मरालेः स विप्रयोगः। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनायो हान्यस्तु तेषां हि सरोवराणाम् एषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसका अन्वय करके देखते हैं। अन्वयः मही मंडल मंडनायो, मही मंडल मंडनायो हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः। इसका संधि विच्छेद करेंगे। यत्र अपि, यत्र का अर्थ है यहाँ, अपि का अर्थ है भी, कुत्र कहाँ, अपि का अर्थ है भी। तो यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः, गता भवेयुः। आगे देखिए। हान्यस्तु तेषां हि सरोवराणाम् एषां मरालेः सह विप्रयोगः। तो यहाँ क्या होगा? हानि ही अस्तु है, हानि अस्तु है, संधि विच्छेद करेंगे। हानि ही तु एषां तेषां तेषां सरोवराणां हि सरोवराणां हि भवति एषां मरालैः सह विप्रयोगः। एषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसका अन्वय हुआ। मही मंडल मंडनाय हंसा यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति एषां मरालेः सह विप्रयोगः। मही मंडल मंडनाय शब्द से अर्थाः कि सुशोभित करते हैं। मही मंडल का अर्थ है पृथ्वी, मंडनाय अर्थात कौन मंडनाय? हंसा। हंसा शब्द से अर्थाः श्रेष्ठ सज्जनाः, अर्थात मही मंडल मंडनाय हंसा यत्र अपि कुत्र अपि, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है, जो हंस है, वह जिस स्थान पे जाता है सर्वत्र स्थानों पे वो उसी स्थान को सुशोभित कर देता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है, जो सत्पुरुष व्यक्ति है, वह किसी भी स्थान पर चला जाता है, वह उसी स्थान को सुशोभित करने लग जाता करता है। हानि तु तेषां सरोवराणां ही भवति, परंतु हानि किसकी होती है? हान्यस्तु तेषां सरोवरा, उन सरोवरों की हानि होती है, उस स्थान की हानि होती है। एषां मराले सह विप्रयोगः, जहाँ से वह सज्जन व्यक्ति वियोग में अलग हो जाता है। अर्थात वह स्थान को हानि होती है जहाँ इस तरह के व्यक्ति, सज्जन पुरुष व्यक्ति या हंस के वियोग में रह जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि मही मंडल मंडनाय हंसा यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति एषां मराले सह विप्रयोगः। अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस शब्द से अर्थात सज्जन व्यक्ति, सज्जनानां यत्र कुत्रापि अपि गता भवेयुः हंसः तेषां सरोवराणां हि भवति एषां मरालेः सह विप्रयोगः। अर्थात उस पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो भूमंडल में सज्जन व्यक्ति हैं, वह जिस स्थान में चले जाते हैं, जिस प्रदेश में चले जाते हैं, उसी स्थान की शोभा को बढ़ा देते हैं। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका
हंसों से वियोग अर्थात अलग होना हो जाता है। इसमें कुछ पदों में से संध्याएं थी, मैंने आपको कराया था। यत्र, कुत्र, भवेयुः, भवेयुः पठ भवेयुः, पठेत पठेताम, पठेयु बनता है, विधिलिंग लकार का है, प्रथम एक वचन का। तो पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय हान्यस्तु तेषां हि सरोवराणाम एषां मराले स विप्रयोगः। अगले श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 8 देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति तेनिर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासादि भवन्ति पेयाः। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति तेनिर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासादि भवन्ति पेयाः। अन्वय देखिए इसका। गुणज्ञेषु, पहला शब्द कौन सा है? गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, गुणाः गुणाः भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः भवन्ति, प्राप्य ते दोषाः भवन्ति। आगे देखिए। आस्वाद्य, आस्वाद्य तोयाः, तोयाः शब्द से अर्थाः जल। आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति। प्रवहन्ति संधि विच्छेद करेंगे। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, आसाद्य भवन्ति, भवन्त्य पेयाः का करेंगे संधि विच्छेद, पेयाः भवन्ति। तो इसका अन्वय हुआ। गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति निर्गुणं, निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति समुद्र आसादे अपेयाः भवन्ति। तो इसका हिंदी अर्थ होगा गुणज्ञेषु, अर्थात गुणज्ञेषु शब्द से अर्थाः गुणों को जानने वाला, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है। भवन्ति, यदि आप गुणवान व्यक्ति के साथ रहते हैं, आप गुणवान व्यक्ति हैं, तो निर्गुणम प्राप्य ते दोषाः, तो आपके जो गुण है वह सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि निर्गुणम प्राप्य ते दोषाः भवन्ति, यदि आप गुणवान व्यक्ति के साथ नहीं रहते हुए निर्गुण व्यक्ति के साथ रहते हैं, जो आप गुण, आपके अंदर जो गुण है वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आप गुणहीन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो वही जो आपके दो गुण हैं वह दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार आस्वादितोयाः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य, आसाद्य शब्द से था जो पीने योग्य नहीं है। अपेयाः, जो पीने योग्य नहीं। आसाद्य शब्द से अर्थात प्राप्त करके। अपेयाः था जो पीने योग्य नहीं है। आस्वाद्य तोयाः अर्थात जो स्वाद से युक्त तोय है, जल है। नद्यः प्रवहन्ति, जिस प्रकार जो स्वाद से युक्त नदियां जल प्रवाहित करती हैं और वही जल, वही नदी का जल
समुद्र आसाद्य अर्थात समुद्र को प्राप्त करके अर्थात समुद्र में मिल जाने से अपेयः भवन्ति, अपेय हो जाता था, पीने योग्य नहीं रहता। तो क्या अर्थ था इसका? गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है वह गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से उसके गुण सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। निर्गुणम प्राप्यते दोषाः भवन्ति, यदि गुणहीन व्यक्ति के साथ रहने से वही गुण दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। आस्वाद्य तो याः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य पेयाः भवन्ति, और वही आस्वाद्य तो था जो स्वाद से युक्त जल है वह नदियां प्रभावित करती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य तथा समुद्र को प्राप्त करने से समुद्र में मिल जाने से अपेयः भवन्ति, अपेयः अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता, उसका पानी नमकीन हो जाता है। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि हमें सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, गुणवान व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, गुणहीन व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार आपके जो पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न उससे भी हम अतिरिक्त अभ्यास प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि इसी श्लोक के कुछ हम अन्यत्र अभ्यास कार्य करेंगे। कुछ प्रश्नों का इसमें निर्माण अलग से हम कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें प्रश्न बन सकता है, निर्गुणम प्राप्य गुणाः किम भवति। पहला प्रश्न बन सकता है कि निर्गुणम प्राप्य गुणाः किम भवति, निर्गुणम प्राप्य गुणाः किम भवति। पहला प्रश्न क्या बन सकता है इसमें, निर्गुणम प्राप्य गुणाः किम भवति। दूसरा प्रश्न में बन सकता है, एक पद में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति। एक पद वाले आंसर। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है, देखिए, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति। एक पद वाले आंसर ये बन सकते हैं, एक पदेन उत्तरतः। इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर बन सकता है कि कीदृशः नद्यः प्रवहन्ति। पूर्ण वाक्य में आंसर बन सकता है इसमें। थर्ड एक और प्रश्न बन सकता है, कीदृशः नद्यः जलं प्रवहति, कीदृशः नद्यः प्रवहति। ये पूर्ण वाक्य में इसका आंसर बना सकता है इसमें, पूर्ण वाक्य उत्तरतः। दूसरा इसमें एक प्रश्न और बन सकता है पूर्ण वाक्य में आंसर देने के लिए, समुद्रम आसाद्य नद्यः प्रवहति कीदृशः भवन्ति, कीदृशः भवन्ति। इसका पहले शब्द का देखिए, पहले प्रश्न एक पद में आंसर मिल सकता है, गुणाः प्राप्य। गुण निर्गुण व्यक्ति जो है गुणों को प्राप्त करके, गुणाः किम भवति, था वो जो निर्गुण हैं उनको प्राप्त करके हमारे जो गुण वह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, दोषाः। तो पहले शब्द का आंसर हो जाएगा दोषाः। दूसरा प्रश्न देखिए, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से क्या हो जाता है, गुणज्ञेषु अर्थात गुणों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह भी गुणवान हो जाता है, गुणज्ञेषु।
यहाँ देखें कीदृशा नद्यः प्रवहन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आस्वादितो यह नद्यः प्रवहन्ति। आस्वादितो यह अर्थात नदियां जल कैसा जल, कीदृश अर्थात कैसा जल प्रभावित करती, तो हो जाएगा आस्वादितो यह अर्थात स्वाद से युक्त। तोय शब्द से अर्थ जलम पर्यावाची, तो यह था जल। और दूसरा देखिए समुद्र आसाद कीदृशा भवन्ति, समुद्रम समुद्रम आसाद नद्याः अपेयाः भवन्ति। कीदृशः अपेयाः, तो समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति अर्थात जो समुद्र को प्राप्त करके वही जल नद्यः प्रवहन्ति, जो स्वाद युक्त जल प्रभावित करते हैं वह समुद्र में मिलने से नमकीन हो जाता है। और इसमें कुछ भाष्य कार्य बन सकता है, जैसे तो यह शब्दस्य पर्यायवाची नाम किम जलम। तो इस प्रकार के हम लोग इसमें और भी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे प्राप्ति शब्द से अर्थाः। तो क्लास ये चैप्टर 5 का आप लोगों को अभ्यास कार्य देखना है। इसी प्रकार आप लोगों को अन्यत्र भी अतिरिक्त प्रश्नों का निर्माण करना है। धन्यवाद।